हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद सन 60 हिजरी में तख्त नशीन हुआ और सन 64 हिजरी तक हुकूमत पर बराजमान रहा। मुल्कीन ने यजीद को एक शराब हो और बंदूरों से खेलने वाला और इस्लामी अहकामात की निस्बत बेअदनी करार दिया। तारीख में वारिद हुआ है कि अब्दुल्ला बिन हंजला और अहले मदीना की एक जमात ने यजीद के तर्ज ज़िंदगी से आगाही की गर्ज से दमश्क का सफ़र किया। उन्होंने मदीना वापसी पर यजीद के बारे में कहा, हम एक ऐसे शख्स के पास गए थे जो बेदीन है, शराबखोर है, दंबूर बजाता है, मौसीकार इसके पास लहूलब में मशगूल रहते हैं और वो कुत्तों के साथ खेलता है। अब्दुल्ला बिन हंजला ने मज़ीद कहा, खुदा की कसम, हम यजीद के पास से इस हाल में बाहर निकले कि कहीं हमारे ऊपर आसमान से बदतर ना बरसना शुरू हो जाएं। ये मसूदी भी यजीद के बारे में लिखता है कि इसकी ज़िंदगी फ़िरौन की मसल थी, बल्कि इससे भी बदतर थी। बाज़ मुसन्निफ़ीन के मुताबिक यजीद देहात में अपनी दाता के पास बर्तमान चढ़ाया और इसके निहाल कबूल इस्लाम से पहले ईसाई थे और इसी अभी सहियात अतवार इनमें बाकी थे, लिहाजा यजीद तरबियत ईसाइयों के तरीके पर हुई थी। यजीद ने अपने 3 साला और 4 साला दौर हुकूमत में इंतहाई भयानक जुराइम का अर्तकाब किया। यजीद का सबसे बड़ा जुर्म हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और आपके 72 वफाद साथियों को शहीद करना है। तारीख में मनकूल है कि यजीद ने अपनी हुकूमत के आगाज़ में मदीने के वाली उतबा को ख़त लिखा और इसे हुक्म दिया कि इमाम हुसैन और दीगर शख्सियात से बैत ली। यजीद ने इस ख़त में हुक्म दिया कि अगर ये लोग बैत न करें तो इनके सर कलम करके मेरे पास भिजवा दो। यजीद का दूसरा गनूना काम मदीना शहर पर हमला है। मदीना शहर पर हमले और कत्ल लो गारत को वाक़या हरा के नाम से मसूम किया जाता है। इस साल यजीद ने 5000 सामियों को मुस्लिम बन उकबा की क़ियादत में मदीना रवाना किया। मुस्लिम ने मदीना पर हमला करके वाक़या हुजरा का अर्तकाब किया। इसके साने में बहुत से लोग कत्ल किए गए। इसने अपने आदमियों को 3 दिन तक के लिए खुली छुट्टी दे दी कि वो मदीना में जो मर्ज़ी करें। दिनूर लिखते हैं कि वाक़ये में 80 के लगभग सहाबा कराम को भी कत्ल कर दिया गया। महाजरीन और अंसार में से 700 और बाकी मुसलमानों में से 10,000 अफराद का कत्ल किया गया। इसका एक और जुर्म मक्का शहर पर हमला और काबे पर संगबारी में भी है। मुस्लिम उकबा वाक़या हरा के बाद अपने ज़बीर के साथ लड़ाई के घर से मक्का की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में ही हलाक हो गया। इसके बाद हुसैन बिन तामीर को लश्कर यजीद का सिपा सालार मुकर्रर किया गया। शाम के सिपाहियों ने मक्का का मुहासरा किया और मुहन्नजीन से इस शहर पर हमला किया, हुर्म को आग लगा दी। इस वाक़े में खाना काबा मुनहमिद हो गया और लोगों के बहुत से घर नजरियात से हुए और सन 64 हिजरी में यजीद की हलाकत की खबर मशहूर होने के बाद सिपाही शाम वापस चले गए। इब्ने कसीर और इब्ने तमीमा लिखते हैं कि 14 रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी को इसकी हलाकत हुई। तबरीर लिखते हैं कि यजीद 15 रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी को जुमरात के दिन मेरा इसकी मौत की इल्लत के बारे में नकल हुआ है कि वो एक बीमारी की बाइस हरान में हलाक हुआ। और इब्ने कसीर लिखते हैं कि वो नादानी मौत का शिकार हुआ। रात के मस्ती की हालत में सोया तो सुबह मुर्दा पाया गया और इसकी लाश खराब हो। मनकूल है कि इसका जनाजा दमश्क में लाया गया और इसे बाब सगीर में दफन किया गया और इसकी कब्र इस वक्त कूड़े के ढेर में बदल चुकी है। एक रिवायत तो ये है कि वो कमीना 64 हिजरी को जुमरात के दिन दुनिया फानी से मिटा यजीद रात को मस्ती की हालत में सोया था। सुबह हुई तो इसकी मौत वाक़ हो चुकी थी। तो ये इस वक्त एक खैमे में था। गिरद इसके खैमे में दाखिल हुए। उन्होंने इस बदबख्त की लाश को चीर फाड़ कर इसके टुकड़े कैसे किए। इसकी लाश से बहुत ज़्यादा बदबू उठने लगी कि इसके पास जाने के लिए भी कोई तैयार ना होता। बड़ी मुश्किल से इसको गर्दों से बचाकर एक
गड्ढा खोद के इस गड्ढे में दफन किया गया। इस तरह खुदा ने इसकी लाश को निशान इबरत बनाया। जिस जगह इसकी कब्र है वहाँ लोग इसकी कब्र पर पत्थर मारते थे। अब इसकी कब्र के ऊपर शीशा गर्म करने की भट्टी लगाई है। लोहे और शीशे को पिघलाने वाली सनत वहाँ मौजूद है। खुदा ने जदीद कुत्ते की मौत मारा और इसकी बदतरीन हमेशा के लिए आग जला दी है। खुदा और इसके नबी की आल औलाद के साथ बुरा सलूक करें, इसका हाल जदीद जैसा ही होता है। एक रिवायत है कि जदीद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया कि इसकी नसें फटने लगी। इस दौर के तबीयत हैरान होने लगे कि जदीद को इतनी प्यास क्यों लगती है कि वो पानी के लिए तड़पता रहता है। जब वो पानी पीता तो पानी इसके पेट में आग लगा देता। लोगों में ये बात मशहूर थी कि इसने मौला अली के बेटे हुसैन को शहीद किया था, इसी वजह से इसका ये हाल हुआ। अबू सईद खुदरी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो है मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, खुदा इसको जहन्नुम में दाखिल करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस जैसी मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।